बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 30 जनरल साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी टेस्ट गुजरे हैं, उनमें ये सब टॉपिक्स आ चुके हैं बार बार। नंबर 1 हमारे साथ है प्रीफिक्सेस। ये टेबल आपने याद रखना है। 10⁻18 एक्सा के बराबर है, 10⁻15 बेटा के बराबर है, 12 टेरा के बराबर है, 9 गीगा के बराबर है, 6 मेगा के बराबर है, 3 किलो के बराबर है, 2 हेक्टो के बराबर है, 1 डेका के बराबर है। ये पेपर में आ चुका था। -1 डेसी के बराबर है, -2 सेंटी के बराबर है, -3 मिली के बराबर है, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो एंड आटो। सेकंड टॉपिक हमारे साथ है वेव्स। वेव्स आपने तैयार करने हैं। साउंड वेव्स, सिस्मिक वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, वाटर वेव्स, इनसे क्वेश्चन आ चुके हैं। थर्ड नंबर पे आपने तैयार करना है एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स में स्मॉल स्कैटर्ड वैक्यूल्स होते हैं और प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है। इनको आपने डिटेल से तैयार करना है। नेक्स्ट 4 नंबर टॉपिक हमारे साथ है पीरियोडिक टेबल को आपने तैयार करना है। पीरियोडिक क्वेश्चन कैसे आया था, मेंडलीव किसने रीअरेंज किया था पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को, तो मेंडलीव ने। और पीरियोडिक टेबल को आपने तैयार करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे साथ है ट्रेड्स। ट्रेड्स में आपने कैटेगरीज ऑफ ट्रेड्स देखने हैं। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन आपने देखनी है। अटैच ईयर लोब, डी अटैच ईयर लोब्स, ब्लड ग्रुप, स्किन कलर एटसेट्रा। ट्रेड्स में आपने ये चीज़ें तैयार करनी है। नेक्स्ट 6 नंबर विटामिन्स में विटामिन्स आपने तैयार करनी है। शॉर्टेज ऑफ विटामिन्स की वजह से कौन सी बीमारियां आती है वगैरह वगैरह। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सी बीमारियां आती है, ये आपने तैयार करने हैं। 7 नंबर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास आपने डिटेल के साथ देखना है। 8 नंबर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। आपने जो बुक में रिएक्शंस है साइंस की बुक में, वो रिएक्शंस आपने देखने हैं। एक साइड रिएक्टेंट दिया गया होता है और प्रोडक्ट आपने वहाँ ऑप्शन में लिखना है। 9 नंबर फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आती है। ये आपने डिटेल के साथ स्टडी करना है। 10 नंबर मेल पार्ट ऑफ द प्लांट आपने जिसमें एंथर और फिलामेंट आता है, इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये आपने देखने हैं। 11 नंबर यूनिट कन्वर्जन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में। ये कन्वर्जन आपने याद करनी है। नेक्स्ट हमारे साथ है पॉलीमर्स, जैसे इलास्टिक पॉलीमर्स को आपने डिटेल के साथ ये टॉपिक आपने स्टडी करना है। 13 नंबर पे आपने हार्ट और ब्रेन की स्टडी करनी है। हार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वॉल्स वगैरह, ये ब्रेन से हैंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, ये आपने स्टडी करने हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है 14 नंबर सल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन क्या है। सल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूशन क्या है, ये आपने डिटेल के साथ स्टडी करनी है। 15 नंबर ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, कंबस्शन क्या है, ये तीनों टॉपिक्स इनसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये आपने डिटेल के साथ स्टडी करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे साथ है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये आपने स्टडी करना है। 17 नंबर SI यूनिट्स आपने स्टडी करनी है, जैसे रेजिस्टेंस का क्या यूनिट है, फोर्स का क्या यूनिट है, एक्सेलरेशन का क्या यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट, डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह, इन चीज़ों की यूनिट्स आपने देखने हैं। मास का क्या यूनिट है, लेंथ का क्या यूनिट है, ये यूनिट्स आपने देखने हैं, इनसे एक क्वेश्चन आता है। टॉपिक नंबर 18 सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आपने देखने हैं। 19 नंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये टॉपिक आपने कवर करना है डिटेल के साथ। नेक्स्ट हमारे साथ है फ्रीक्वेंसी की रिप्रेजेंटेशन क्या है, टाइम पीरियड को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में क्या रिलेशन है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, F इज़ इक्वल टू 1/T और T इज़ इक्वल टू 1/F। तो ये आपने डिटेल के साथ देखना है, फ्रीक्वेंसी टॉपिक और इसके अलावा टाइम पीरियड का टॉपिक भी डिटेल के साथ देखना है।
21 नंबर RBCs क्या है, रेड ब्लड सेल्स आपने डिटेल के साथ देखनी है, वाइट ब्लड सेल्स आपने देखने हैं, प्लेटलेट्स आपने, ये वाले टॉपिक्स, तीनों टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। 21 से इनसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। 22 नंबर सोलर सिस्टम्स आपने डिटेल के साथ देखना है, स्टार्स, गैलेक्सीज, ये तीनों टॉपिक्स आपने डिटेल के साथ देखने हैं, इनसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है ट्रांसवर्स वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, वाटर वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स है, साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, इनको आपने टच करना है, इन टॉपिक्स को आपने देखना है। नेक्स्ट हमारे साथ है रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, डायफ्रैक्शन क्या है, इन तीनों टॉपिक्स को आपने डिटेल के साथ देखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 25 नंबर हमारे साथ है CNS और PNS क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दोनों टॉपिक्स आपने डिटेल के साथ देखने हैं। 26 नंबर फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये आपने डिटेल के साथ देखना है। 27 नंबर हमारे साथ है सेल पॉलिनेशन क्या है एंड क्रॉस पॉलिनेशन का, कौन से प्लांट्स में सेल पॉलिनेशन होती है, कौन से क्रॉस पॉलिनेशन होती है, ये आपने साइंस के बुक में स्टडी करने हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है फिशन क्या है एंड फ्यूजन प्रोसेस क्या है, फिशन प्रोसेस में न्यूक्लियस स्प्लिट होता है और फ्यूजन में दोबारा जुड़ जाता है, कंबाइन हो जाता है, तो फिशन और फ्यूजन प्रोसेस आपने डिटेल के साथ देखने हैं। कैटाइन क्या है, ये आपने स्टडी करना है, एनाइन क्या है, ये आपने स्टडी करना है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, ये आपने डिटेल के साथ पढ़ना है। ये 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपने तैयार करनी है। थैंक्स।